देखिए, उत्तराखंड में भी बारिश कहर बरपा रही है। बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड से 2 गांव पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। पूरे इलाके का सीएम धामी ने एरियल सर्वे भी किया है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी इस दौरान की। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बूढ़ा केदार में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। 2 गांव पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। मुख्यमंत्री खुद एरियल सर्वे के लिए पहुंचे। हवाई सर्वे उन्होंने किया, पीड़ित परिवारों से भी मिले हैं। काफी भूस्खलन हो गया है। घर भी बह गए हैं, मलबा आ गया है, सड़क, स्कूल, जो भी हमारे सरकारी भवन है, सड़कें सब क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बड़ी हानि हुई है यहाँ पर। और अभी हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है, एक तो लोगों का जो जरूरी, जिन लोगों को विस्थापित करना है उनको विस्थापित कराया जाए, उसकी कार्रवाई पूरी करें। और जो तटबंध बनाए जाने हैं, सुरक्षा की दीवार बनाए जाने हैं, वो सभी काम प्राथमिकता से करके। तो पुष्कर सिंह धामी से हमारे संवाददाता दीपक रावत बात कर रहे थे, क्योंकि खुद आज मुख्यमंत्री उस इलाके में पहुंचे, जायजा उन्होंने लिया, हवाई सर्वे किया कि कहां पर कितना नुकसान है, और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए भी पहुंचे। दीपक ग्राउंड पर ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वहां क्या कुछ फिलहाल हो रहा है, कितना नुकसान, और इस नुकसान को कम करने की कोशिश प्रशासन की क्या है? दीपक। श्री, नुकसान बहुत ज़्यादा है। 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ था। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस जगह का नाम है तिलगढ़ गांव। ये पूरा का पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। दुकान, मकान, स्कूल, सरकारी दफ्तर सब खत्म हो चुके हैं। जो बिल्डिंग्स आपको फिर भी नज़र आ रही हैं थोड़ी बहुत, तो उसका बेस या तो ख़त्म हो चुका है या उसका ऊपरी हिस्सा टूट चुका है। यानी कि यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि सबको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। हालांकि अभी अस्थायी तौर पर विस्थापित किया गया है, लेकिन सरकार, आज मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इनको कहीं स्थायी जगह दी जाएगी। लेकिन स्थिति आप देखिए कि जब ऊपर की तरफ से बादल फटने के बाद भारी मात्रा में पानी नीचे आया तो अपने साथ काफ़ी मलबा लेकर आया, और उस मलबे के नीचे तमाम घर जो हैं वो उसकी जद में आ गए। लोग अपनी जान इसलिए बचा पाए क्योंकि ये दोपहर के वक्त हुआ था। दोपहर का 3 से 4 बजे का वक्त था। लोग जगे हुए थे। सोचिए अगर रात के वक्त ये हुआ होता तो कितनी संख्या में लोगों की जान जाती। 80 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। ये तो एक गांव है। दूसरा गांव भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सामने ये तोली गांव पड़ता है। इस गांव में 2 लोगों की जान चली गई। ऊपर जो मकान देख रहे हैं, पीछे लैंडस्लाइड हुआ, अंदर माँ बेटी सो रहे थे। दिन का वक्त जरूर था लेकिन सो रहे थे। काम के बाद कई बार लोग थक हाक कर सो जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। अचानक से मलबा गिरा, दोनों दबे और वहीं पर ही उनकी मौत हो गई। तो ये भयानक स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में। बारिश लगातार रुक कर हो रही है। कई जगह बादल फटने की और आफत हर रोज किसी न किसी रूप में आ रही है। तो ये तो आप बूढ़ा केदार की तस्वीरें दीपक रावत के जरिए देख रहे हैं। लेकिन अब बात उत्तरकाशी की भी कर ले, जहां बारिश की वजह से उफान पर हैं इस वक्त नदियां। गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे पर मलबा आने से बंद हो गए हैं। रास्ते बंद हो जाने की वजह से कई टूरिस्ट जो हैं वो फंस गए हैं जहां तहां। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार इस वक्त देखी जा सकती है। भीषण बारिश की वजह से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो गई है। तो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। रास्ते पर क्योंकि मलबा लगातार पहाड़ से गिर रहा है, तो ऐसे में सीधे सीधे वो रास्ता बंद हो चुका है। और देखिए, पहाड़ पर मानसून में मुसीबतों का इस वक्त अंबार लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फट गया है। तोश गांव में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। एक पुल भी बह गया। कई टूरिस्ट गांव में फंस गए हैं। बादल फटने से 2 होटलों को भी नुकसान हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।